सूर्यगढ़ के राजा प्रताप सिंह और राजकुमारी रुक्मिणी की वीर गाथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। इस राज्य की भूमि उपजाऊ थी, नदियां कलकल करती बहती थीं और पहाड़ इसके प्राकृतिक किले जैसे थे। सूर्यगढ़ का राजा प्रताप सिंह थे। प्रताप सिंह न केवल अपने वीरता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति दयालुता और न्यायप्रियता के लिए भी जाने जाते थे। उनके शासनकाल में राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। राजा प्रताप सिंह की एकमात्र संतान थी उनकी पुत्री रुक्मिणी। राजकुमारी रुक्मिणी असाधारण रूप से सुंदर थीं, लेकिन उनकी पहचान केवल उनकी सुंदरता तक सीमित नहीं थी। वह बचपन से ही तलवारबाजी, धनुर्विद्या और रणनीति कला में निपुण थीं। अपने पिता के समान ही उनमें भी राज्य और प्रजा के प्रति अपार प्रेम था। कालागढ़ का खतरा। सूर्यगढ़ की समृद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। पड़ोसी राज्य कालागढ़ के राजा विक्रमसेन ने जब सूर्यगढ़ की खुशहाली और संपन्नता के बारे में सुना तो उसके मन में लालच जाग उठा। विक्रमसेन एक क्रूर और लोभी राजा था जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने सूर्यगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। एक दिन सुबह सूर्यगढ़ के प्रहरी ने खबर दी कि कालागढ़ की सेना ने राज्य की सीमा पर डेरा डाल दिया है। विक्रमसेन की सेना संख्या में विशाल थी। यह सुनकर सूर्यगढ़ में हलचल मच गई। राजा प्रताप सिंह ने तुरंत अपनी मंत्रणा सभा बुलाई। सभा में सेनापति अर्जुन राठौड़ ने कहा, महाराज, कालागढ़ की सेना बड़ी है, लेकिन उनकी कमजोरी है कि वे अनुशासनहीन हैं। यदि हम सही रणनीति अपनाएं तो उन्हें हराया जा सकता है। राजा प्रताप सिंह ने विचार किया और कहा, युद्ध में केवल बल से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें चालाकी और साहस से काम लेना होगा। हम कालागढ़ की सेना की कमजोरियों को समझकर उनके खिलाफ अपनी योजना बनाएंगे। राजकुमारी रुक्मिणी का प्रस्ताव। उसी समय राजकुमारी रुक्मिणी सभा में आई। उन्होंने कहा, पिताश्री, मैं आपकी सेना का हिस्सा बनना चाहती हूँ। युद्ध की कला मैंने आपसे ही सीखी है। मुझे विश्वास है कि मैं आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती हूँ। राजा प्रताप सिंह पहले तो चिंतित हुए, लेकिन रुक्मिणी की दृढ़ता और साहस देखकर उन्होंने उसे अनुमति दे दी। गुप्तचर बनकर राजकुमारी का प्रवेश। रात के अंधेरे में राजकुमारी रुक्मिणी ने एक साधारण ग्रामीण युवती का वेश धारण किया और कालागढ़ की सेना के शिविर में पहुंच गई। उसने खुद को एक मजदूर के रूप में प्रस्तुत किया, जो भोजन पकाने और शिविर की सफाई करने का काम करती थी। धीरे धीरे उसने कालागढ़ के सैनिकों का विश्वास जीत लिया। कुछ ही दिनों में रुक्मिणी को यह पता चल गया कि कालागढ़ की सेना का सारा भोजन और हथियार एक अलग किले में संग्रहित किए गए हैं। यह किला कमजोर सुरक्षा में था। रुक्मिणी ने यह संदेश एक कबूतर के माध्यम से राजा प्रताप सिंह तक पहुंचाया। राजा ने तुरंत अपनी योजना बनाई। कालागढ़ की रसद पर हमला। राजा प्रताप सिंह ने अपनी सेना का एक छोटा लेकिन मजबूत दल बनाया और रात में उस किले पर हमला कर दिया। कालागढ़ की सेना को इसका आभास तक नहीं हुआ। सूर्यगढ़ के सैनिकों ने किले में रखी सारी रसद और हथियारों को नष्ट कर दिया। सुबह होते ही कालागढ़ की सेना को यह पता चला। उनके पास भोजन और हथियारों की कमी हो गई। विक्रमसेन क्रोधित हो उठा, लेकिन उसके पास अब कोई ठोस योजना नहीं थी। युद्ध का दिन। इसी बीच राजा प्रताप सिंह ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। सूरज की पहली किरण के साथ युद्ध का बिगुल बजा। युद्ध भूमि में राजा प्रताप सिंह अपनी तलवार लिए आगे बढ़े और उनके साथ सेनापति अर्जुन राठौड़ और वीर सैनिक थे। कालागढ़ की सेना, जो पहले ही कमजोर पड़ चुकी थी, सूर्यगढ़ की सेना के जोश और साहस के सामने टिक नहीं पाई।
राजकुमारी रुक्मिणी भी युद्ध भूमि में आई। उन्होंने अपने धनुष से कई दुश्मनों को परास्त किया। युद्ध दिन भर चला और अंत में विक्रमसेन को आत्मसमर्पण करना पड़ा। क्षमा और नई शुरुआत। विक्रमसेन को राजा प्रताप सिंह के सामने लाया गया। सभी को लगा कि राजा विक्रमसेन को कठोर दंड दिया जाएगा, लेकिन राजा प्रताप सिंह ने कहा, युद्ध के मैदान में शत्रुता होती है, लेकिन विजय के बाद हमारा कर्तव्य है कि हम दया दिखाएं। उन्होंने विक्रमसेन को क्षमा कर दिया और कहा, यदि तुमने भविष्य में कभी किसी निर्दोष राज्य पर आक्रमण करने का प्रयास किया तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। विक्रमसेन ने अपनी गलती स्वीकार की और प्रताप सिंह से मित्रता का वचन दिया। खुशहाली की वापसी। सूर्यगढ़ में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। प्रजा ने राजा और राजकुमारी की बहादुरी की खूब सराहना की। राजा प्रताप सिंह को उनकी न्यायप्रियता और दया के लिए याद किया गया और राजकुमारी रुक्मिणी की वीरता की गाथा हर घर में सुनाई जाने लगी। यह कहानी आज भी बताती है कि साहस, बुद्धिमत्ता और करुणा से हर संकट का सामना किया जा सकता है। अंत भला तो सब भला।